बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का सुमिरन किया और भोली भाली गोपी यमुना जी की और आगे बढ़ चली। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही हो, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने ये तो बहुत अच्छी बात बताई थी और बहुत ही अच्छा तरीका है। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने के लिए कहा और संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चले जाएंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हुआ जा सकता है, तो मैंने वैसा सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी। इसीलिए मुझे अब नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती है। संत को विश्वास ही नहीं हुआ। बोले, गोपी तू पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान का नाम लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना नदी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा तो संत तो पानी में गिर गए हैं। तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ऐसे चले जैसे मानो जमीन पर चल रहे हैं। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही में स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में मित्रों, हम भगवान का नाम का जब तो स्वयं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम से पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इन्हें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। ये तो भगवान नाम में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतकरण से भाव विभोर होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतारे ही पारा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।